पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें लीडर साहब जो हैं वो बेल के लिए तरला और मिन्नत कर रहे हैं। तीन तीन अदालतों से बेल लेके गिरफ्तारी से जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा लीडर है कि जब गिरफ्तारी का नाम सुनता है तो खौफ से इस पे कपकपी तारी हो जाती है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और ये खौफ के मारे कांपना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में कभी जेल काटी नहीं है। ये जो कहते हैं मेरी सियासी जद्दोजहद है, एक दिन की जेल इसने नहीं काटी। एक रात कोई थोड़ी देर हवालात में रहा था तो इसने रोना शुरू कर दिया था और चीखें मार के माफी मांग के बाहर निकल आया था। ये मुशर्रफ दौर में वकला तहरीक की बात है। तो पुलिस भी इंतजार में है, इंतजामिया भी इंतजार में है कि कोई ऐसा लीडर आए जो जेल भरने की ख्वाहिश रखता हो तो उससे जेल भरी जाए। मगर ये अजीब तहरीक है कि जो जेल भरने से ज्यादा जेल से बचो तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और मैं ये समझने से कासिर हूं कि इतनी इतनी बड़ी तकरीरें करने वाले, इतनी बड़के मारने वाले, क्या ये तहरीक फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे चलनी है? अगर उस पे चलनी है तो मैं बता दें ताकि हम अपने फोनों पे खोल लें कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2:34 पे टिकटॉक पे गिरफ्तारी दे दी, इमरान खान साहब ने 2:45 पे फेसबुक के ऊपर गिरफ्तारी दे दी, असद उमर साहब ने 3:15 पे ट्विटर के ऊपर गिरफ्तारी दे दी। अगर ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर गिरफ्तारियां देनी हैं तो पहले बता दें, क्यों मजाक करते हैं लोगों के साथ? और किसी ने बहुत सही कहा कि जमान पार्क का नाम तब्दील करके जमानत पार्क रख देना चाहिए, क्योंकि वो जमानतों पर चल रहे हैं। एक तरफ ऐलान करते हैं हम जेल भरने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जमानतों के लिए हाथ जोड़ते हैं कि हमें जमानत दे दें, हमारा जमानत के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, कोई गिरफ्तार ना भी करने आ रहा हो तो खौफ इस लेवल का है और इतना शदीद खौफ है और डर है कि भरपूर कोशिश ये होती है कि गिरफ्तारी ना हो, जो मर्जी हो जाए गिरफ्तारी ना हो। उसके लिए छुपना पड़े, उसके लिए भागना पड़े, उसके लिए दीवार फलांगनी पड़े। तो ये जमानत पार्क से जो जेल से बचो तहरीक का आगाज किया गया है, आज पहले ही दिन वो नाकाम हो चुकी, क्योंकि नीयत नहीं थी जेल भरने की, नीयत थी जेल से बचने की। तो ये जमानत पार्क में कब तक पनाह गुज़ीन रहेंगे जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब? कभी तो बाहर आना पड़ेगा। तोशा खाना का ट्रायल हो तो फर्द जुर्म आयद नहीं दी होने जाती, और फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए। एक मुकदमा है, क्रिमिनल कंप्लेंट है, ट्रायल उसका चल पड़ा है, तो आप पेश हो ना हो, फर्द जुर्म तो आयद हो जानी चाहिए। तोशा खाना का केस चल रहा है और नैब ने भी अभी 9 अप्रैल को आपको तलब किया है। तो आप अगर इतने बहादुर हैं तो आके पेश हों। और ये कोई बात नहीं है कि जी मेरी एहलिया पेश नहीं होंगी, वो घरेलू खातून है। पूरे पाकिस्तान की सियासत वो कंट्रोल करती रही हैं। बुज़दार को वजीर आला उन्होंने लगवाया, पोस्टिंग ट्रांसफर में उनका हिस्सा था। हर सरकारी उमूर में आप उनसे मशवरा करते रहे हैं। तो अब ये घरेलू खातून का टैग क्या होता है? बाकी खवातीन पे आप बात करें। अल्लाह माफ करे कि जब रिंग रोड का वाकया पेश आया या जहां कहीं किसी खातून के साथ कुछ ज्यादती का वाकया पेश आता था तो आप कहते थे घर से क्यों निकली, कपड़े क्या पहने हुए थे, आप इस तरह की बातें करते रहे हैं। और जब अपनी बारी आती है और एहतसाब की बारी आती है, जवाब देने की बारी आती है, हिसाब देने की बारी आती है, तो आप कहते हैं घरेलू खातून है। भाई घरेलू खातून थी तो तोशा खाना के तहाइफ के ऊपर इस तरह सांप की तरह क्यों बैठी थी? क्या उन्होंने मुलाजमीन को नहीं डांटा कि ये तोशा खाना के तहाइफ की तस्वीरें क्यों खींची हैं? यानी तोशा खाना के तहाइफ से इतना लगाओ कि उनकी तस्वीर खींचना भी ममनू है। और जो इवेल्युएटर भी आता था, कस्टम्स का हो चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, उसकी कीमत की तखमीना लगाने, वो भी अपनी निगरानी में करवाती थी। तो ये काम ना करें। आपने तोशा खाना के तहाइफ बेचे, उनकी कम कीमत लगवाई है, महंगे दामों बेच के वो पैसा आपने हड़प कर लिया है। आपके पास वो अकाउंट नहीं है शो करने के लिए कि जो तोशा खाना के तहाइफ बेचे थे
वो पैसा कहां गया? तो जवाब तो देना होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपको कोई ना पूछे और आप हमेशा स्टे ऑर्डर और जमानतों के पीछे छुपते रहे। नैब में आए, जवाब दें आके अपने मुखालफीन पे। तो जब कुछ नहीं मिलता था तो उनकी गाड़ियों में हेरोइन डाल देते थे। जहांगीर तरीन की बच्चियों पे किसने पर्चे कराए थे? अलीम खान की अहलिया पे किसने पर्चे कराए थे? शहबाज शरीफ साहब की बेटी जवेरिया साहिबा पे किसने पर्चे कराए थे? शहबाज शरीफ साहब की बेटी के घर का घेराव किसने किया था? आज वो यहां नहीं है। बहुत याद आता है मुझे, आपकी निकाह की तस्वीर में वो गवाह के तौर पे खड़ी हैं। आपके घर में 24 घंटे की उनको रसाई हासिल थी। पोस्टिंग ट्रांसफर करने के लिए अफसरान फरागोगी को फोन करते थे, एहसन जमील गुज्जर को फोन करते थे। अगर वो आपसे उनका ताल्लुक नहीं था तो 2009 में उनके काले धन को सफेद करने के लिए आपने एमनेस्टी क्यों दी उनको? एमनेस्टी स्कीम बतौर वजीर आजम आपने मंजूरी दी और उनके काले धन को सफेद किया। अब अरबों रुपया जो फरागोगी कमा रही है और कमा चुकी है, उसका हिसाब कौन देगा? आज से 3 रोज कबल फरागोगी के एक कैश बॉय को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद था और करोड़ों रुपया फरागोगी के अकाउंट में उन्होंने जमा कराया था और वो एफआईए को मतलूब थे। उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनको सवालनामा दिया गया है और पूछताछ जारी है और उनसे तमाम वो तफसीलात ली जाएंगी कि ये 1.6 अरब रुपया कैश फरागोगी के अकाउंट में कैसे आया था। तो ये इमरान नियाज़ी साहब को जवाब देना होगा, हर हाल में देना होगा। और अब क्योंकि आप अपनी दोनों टांगों पे चल के बगैर बैसाखियों के, वैसे तो आप बैसाखियों के बहुत शौकीन और आदी हैं, आपको बैसाखियां बहुत अच्छी लगती हैं, इक़्तिदार में आना तो आप बैसाखियां लेके आते हैं। आजकल भी आपने कोशिश की है अदलिया की तरफ से आपको बैसाखियां दी जाएं और कोशिश जारी है आपकी। साकिब निसार साहब से आपने मुलाकात करके उनका तरला किया है कि मुझे बचा लो, जजों पे दबाव डालो और मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। कि आपने झूठी रसीद बनाई और आपने कहा कि जी ये इस शख्स को हमने घड़ी बेची थी। अब ये मामला बड़ा सीधा है। लोग हमें कहते हैं जी कार्रवाई नहीं होती आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है, तोशा खाना की एफआई की इंक्वायरी चल रही है, तोशा खाना की नैब की इंक्वायरी चल रही है। अब अनफॉर्चुनेटली ये अदालतों में जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले आते हैं, ये अदालतों में जाते हैं, जमानतें ले आते हैं। कानून का सामना करें ना इमरान नियाज़ी साहब। दूसरों को तो आप रोजाना की बुनियादों पे ट्रायल उनका करवाते थे, तो अब तोशा खाना का आके ट्रायल कोर्ट में आके जवाब दें। फर्द जुर्म आयद होगी, हर हाल में होगी। नैब में जाके जवाब दें कि ये तहाइफ आपने किस तरह बेचे, इनका पैसा कहां पे गया। आप सारा पैसा हड़प कर गए, मशीन लगाई हुई थी पैसा कमाने की आपने बनी गाला के अंदर। आज भी फरागोगी फरार है, आपकी वजह से फरार है। आपने अपने इक़्तिदार को खत्म होते देखकर उसको बाहर फरार करवाया। वो भी मतलूब है हमें, वो आके जवाब दे, वो बताए कि उसने जो पैसे कमाए हैं वो कहां किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई भी केस वो इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास ना लगाया जाए। इसका इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। जिस तरह काजी फैज़ साहब के पास इमरान खान का कोई केस नहीं लगता, उसी तरह हमें भी यह हासिल होना चाहिए कि वो लोग जो हमारे खिलाफ एक जहन रखते हैं, वो जो नवाज शरीफ साहब के एक पनामा के झूठे केस में मॉनिटरिंग जज थे और जो भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं, तो ये बिल्कुल वाज़े हमारा मौक़िफ़ है कि, और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी सदा करते हैं कि काइंडली हमारा कोई केस इन 2 जज साहिबान के सामने ना लगाया जाए।